आज की वीडियो में क्लास 12th इंग्लिश यानी कि चैप्टर नंबर 1 द लास्ट लेसन है हमारे पास। क्या है? द लास्ट लेसन। उसके हम 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। कितने देखने वाले हैं? 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, 8 नंबर आज आपके पक्के हो जाएंगे, जितने नंबर के आपके सिलेबस में आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, इनको अगर आप तैयार कर लेंगे, क्या कर लेंगे? तैयार कर लेंगे, तो इस पार्ट से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो इसी में से आएगा, इन 6 में से आएगा, वरना नहीं आएगा। ध्यान रखना, इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी में से फंसेगा। ठीक है, ध्यान रखना, इसको रट लेना। इन 6 क्वेश्चनों को आपको किताब में देखना 10 से 15-20 क्वेश्चन दिए हुए हैं, और इन 6 को आप रट लेंगे, इन्हीं से काम हो जाएगा आपका। ठीक है, वो फालतू में लिखे हुए हैं। देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन है वॉट, यानी कि वॉट वाज द बुलेटिन बोर्ड, हाउ वाज इट इम्पोर्टेंट। यानी कि बुलेटिन बोर्ड क्या था, हाउ वाज इट इम्पोर्टेंट, यानी क्या वह कैसे ज़रूरी था। ठीक है, इंपॉर्टेंट जरूरी, महत्व कैसे जरूरी था। यानी कि इसका मतलब हिंदी, पहले क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों को रटना, तो हिंदी निकल कर बस समझ लेना, बस लिख देना बना बना कर। हिंदी निकालना क्या पूछ रहा है, यानी कि वोट वाज द बुलेटिन बोर्ड, यानी कि बुलेटिन बोर्ड क्या था। हाउ वाज इट इम्पोर्टेंट, हाउ वाज इट, यानी कि वह कैसे ज़रूरी था, क्या क्यों ज़रूरी था, या कैसे ज़रूरी था। हाउ माने कैसे, बाज माने था, इंपॉर्टेंट माने ज़रूरी, या कैसे ज़रूरी था, ये समझ लीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द बुलेटिन बोर्ड वाज ए नोटिस बोर्ड। क्या, यानी कि बुलेटिन बोर्ड क्या था? नोटिस बोर्ड था। क्या लिखा हुआ? द बुलेटिन बोर्ड वाज ए नोटिस बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड एक नोटिस बोर्ड था। ठीक है, ऑल द न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर द लास्ट वेटली द ड्राफ्ट द ऑर्डर कमांडिंग ऑफिसर। यानी कि जो हमारे पास लड़ाइयाँ होती थी वहाँ से, क्या पिछली लड़ाइयों से की सारी खबर कहाँ आती थी? वहाँ कमांडिंग ऑफिसर के आदेश के प्रारूप थी यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, इसका मतलब क्या है? पिछली लड़ाई की सारी खबर वहीं से आती थी, कमांडिंग ऑफिसर के आदेश के प्रारूप। ठीक है, देखिए नोटिस बोर्ड यहाँ तक हो गया क्वेश्चन। यानी कि बुलेटिन बोर्ड क्या था? द बुलेटिन बोर्ड वाज ए नोटिस बोर्ड था। ठीक है, ऑल द न्यूज, ऑल द मतलब ऑल मतलब सभी, न्यूज मतलब खबर, यानी कि सभी खबर, हैड कम फ्रॉम, यानी कम माने आना, फ्रॉम से। ठीक है, देर द लास्ट वेटली द ड्राफ्ट, यानी कि द लास्ट वेटली, यानी कि पिछली लड़ाई, वेटली में तो क्या झगड़ा, लड़ाई। ठीक है, पिछली लड़ाई की सारी खबर, दाल दाल न्यूज़, सारी खबर, सभी खबरें वहीं से, कम माने आती थी, वहीं से आती थी। ठीक है, वहीं से आती थी, हेड माने आती थी। ठीक है, आती थी। द ड्राफ्ट द ऑर्डर ऑफ कमांडिंग ऑफिसर, द ड्राफ्ट ऑफ कमांडिंग ऑफिसर, यानी कमांडिंग ऑफिसर के आदेश के प्रारूप। इसका मतलब क्या है? द ड्राफ्ट द ऑर्डर ऑफ कमांडिंग ऑफिसर, कमांडर, यानी कि कमांडिंग ऑफिसर के आदेश के प्रारूप। इतना आप लिख देना यहाँ पर। ठीक है, एक बार पढ़िए, यहाँ पर बड़ा सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। द बुलेटिन बोर्ड वाजे, यानी कि द बुलेटिन बोर्ड वाजे नोटिस बोर्ड, ऑल द न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर द लास्ट वेटली द ड्राफ्ट द ऑर्डर ऑफ कमांडिंग ऑफिसर। ठीक है, फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन, इसको रट लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, व्हाट डिड फ्रेंच थिंग्स अबाउट द पिजन। पिजन माने क्या होता है? कबूतर। क्या होता है? कबूतर। थिंक माने क्या होता है? सोचना। क्या होता है? सोचना। फ्रेंच माने फ्रेंच। ठीक है, फ्रेंच व्हाट डिड व्हाट डिड फ्रेंच, इसका मतलब क्या हुआ? फ्रेंच मान लीजिए, फ्रेंच ने कबूतर, पिजन माने कबूतर, पिजन्स बोल सकते हैं, पिजन्स ये लगा हुआ, पिजन्स जैसे पिजन होता है। ठीक है, पिजन्स लिख लीजिए यहाँ पर। फ्रेंच पिजन्स मतलब कबूतर अबाउट माने बिना बोल सकते हैं, कबूतर के या बारे में बोल सकते हैं। यहाँ पर बारे में, ऐसे अबाउट माने बिना होता है, बारे में लिखिए अबाउट, यानी कबूतर के बारे में। और भाट माने क्या कहा क्यों, क्या कहा क्यों। ठीक है, क्या कहा क्यों, तो बताइए यहाँ पर क्या कहा क्यों। यानी कि व्हाट डिड फ्रेंच थिंग्स अबाउट द पिजन्स बाय, यानी कि फ्रेंच ने कबूतर के बारे में क्या कहा क्यों। देखिए क्या कहा, ऑन हियरिंग द, देखिए ऑन हियरिंग द पिजन्स को मतलब को क्या यहाँ पर को, फ्रेंच दैट टू हिमसेल्फ इफ द जर्मन रूल्स मेड इवन द पिजन्स सिंग्स इन जर्मन लैंग्वेज। यानी कि मतलब इसका क्या हुआ है? कबूतर ऑन हियरिंग द पिजन्स मतलब कि कबूतर, कू बोला तो कूक बोला तो कबूतर की कूक ऑन हियरिंग, यानी कि सुनकर। जब आप सेंटेंस माने ऑन हियरिंग, सुन कर आता तो क्या लगती? हियर माने सुनना, कर लगता तो वंजी, फिर ऑन हियरिंग, यानी कबूतर की कू सुनकर फ्रांच क्या फ्रांच, यहाँ पर कबूतर की कू सुनकर फ्रेंच ने मन ही मन में, यानी कि फ्रेंच ने मन ही मन में, क्या मन ही मन में यानी कि फ्रेंच थॉट टू हिमसेल्फ इफ द जर्मन रूलर्स मेड इवन द पिजन्स सिंग इन ए जर्मन लैंग्वेज, यानी कि मन ही मन में
मन ही मन में सोचा, यदि जर्मन शासकों को जर्मन शासकों के कबूतर को भी जर्मन भाषा में गाना सिखाया। ठीक है, जर्मन सिंग मतलब गाना, ठीक है, गाना सिखाया। ठीक है, जर्मन यानी कि जर्मन रूल्स हिमसेल्फ इवन द पिजन्स सिंग इन ए जर्मन लैंग्वेज। ठीक है, ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ इसका, यानी कि कबूतर की कूक सुनकर फ्रेंच ने मन ही मन सोचा, यदि जर्मन शासकों ने कबूतर को भी जर्मन भाषा में गाना सिखाया। ठीक है, सोचा था उसने। ठीक है, इस टाइप से आप लिख देना, यहाँ पर क्या कर देना, लिख देना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, पेपर में आया हुआ है। ठीक है, दूसरा लिख लीजिए क्वेश्चन थर्ड, इनके लिखो व्हाट डज एम हैमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज। यानी कि वोट माने क्या, डज एम हैमल से माने कहना, अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ एम हैमल फ्रेंच भाषा के बारे में क्या कहते हैं। यानी कि एम हैमल फ्रेंच भाषा लैंग्वेज माने भाषा के अबाउट माने बारे में क्या कहते हैं। ठीक है, हिंदी निकालने नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ क्वेश्चन आप 2-4 बार पढ़ लेना बड़ा सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, छोड़िए इसको। देखिए, एम हैमल सेज अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, दिस फ्रेंच लैंग्वेज यानी कि फ्रेंच भाषा के बारे में एम हैमल ने कहा, क्या कहा, दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, यानी कि यह मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, इतना तो आपको मालूम होगा। यानी दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज ऑन द अर्थ, यानी कि यह दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा है। क्या, सबसे खूबसूरत भाषा, इतना कह दीजिए। ठीक है, फिर देखिए, इट इज़ द क्लियरेस्ट एंड लॉजिकल लैंग्वेज यानी कि इट इज़ अ क्लियरेस्ट एंड लॉजिकल लैंग्वेज। क्या है, लॉजिकल लैंग्वेज यानी कि यह स्पष्ट और तार्किक भाषा है। ठीक है, तार्किक भाषा है। सो वी मोस्ट प्रोटेक्ट आवर लैंग्वेज, क्या आवर, इसलिए हमें अपनी भाषा की रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, वी मस्ट प्रोटेक्ट आवर लैंग्वेज, मस्ट माने चाहिए, इसीलिए हमें अपनी भाषा की रक्षा करनी चाहिए। ये कितना सिंपल लिखा हुआ है, एक ही बार पढ़ने में याद हो जाएगा। आप रटते होंगे बहुत से 10-12 क्वेश्चन, उतना ना मत रटना। ठीक है, यही आपके एग्जाम में काम आ जाएंगे। देखिए, समझ लीजिए एक बार, एम हैमल सेज अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज ऑन द अर्थ। ठीक है, इट इज़ क्लियरेस्ट एंड लॉजिकल लैंग्वेज, सो वी मस्ट प्रोटेक्ट आवर लैंग्वेज। ठीक है, लिख लीजिए यहाँ पर, कितना सिंपल है यहाँ पर है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में क्या, इसी से बनाइए। देखिए, क्वेश्चन आपको ट्रिक बताते हैं। देखिए, जब हम यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन से पहले लिख लेना, अगर एग्जाम में थोड़ा बहुत नहीं आता उसी से बना। देखिए, वो डज एम हैमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज। देखिए, एम हैमल यहाँ तक उतार ली, एम हैमल इसमें डज हटाते हैं, अगर डी हटता तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म आती है, जब डू डज हटता है तो यहाँ पर क्या आएगी, सिंगुलर के साथ क्या आती है, यहाँ पर यस लग जाएगा, यस का प्रयोग कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर यस आ जाएगा। तो एम हैमल सेज अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, बस लिख लिया, यहाँ पर लिख लिया। फिर अपने पास से बनाकर लिख लीजिए, क्या कहा गया है यहाँ पर, क्या कहा था यहाँ पर, यानी कि वो डज द एम हैमल से अबाउट द फ्रेंच, यानी कि एम हैमल ने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या कहा। तो क्या कहा था, क्या कहा था, आपने किताब थोड़ी बहुत हिंदी पढ़ी तो हम क्या कहा था, यानी कि ये बहुत अच्छी लैंग्वेज थी, इस टाइप से लिख सकते हैं अपनी भाषा में। यानी कि दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, यानी कि यह क्या थी, यह दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा है। मोस्ट ब्यूटीफुल ऑन द, यानी कि मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज ऑन द अर्थ, खूबसूरत भाषा दुनिया की, अर्थ माने पृथ्वी, पूरी दुनिया की। इट इज़ द क्लियरेस्ट एंड लॉजिकल लैंग्वेज, यानी कि यह सबसे स्पष्ट और तार्किक भाषा है। ठीक है, सो वी मस्ट प्रोटेक्ट आवर लैंग्वेज, यानी कि इसलिए, सो माने इसलिए, बी माने हमें, बी माने हमें, यानी कि हमें प्रोटेक्ट मतलब कि, यानी कि हमें अपनी भाषा की, यानी कि हमें आवर लैंग्वेज, यानी कि आवर बी के साथ क्या आता है, अपने केस आवर आती है, तो हमें अपनी भाषा की रक्षा करनी चाहिए। बस कितना सिंपल है। फिर देखिए, चौथा क्वेश्चन यहाँ पर, whom did एम हैमल ब्लेम फॉर द इग्नोरेंस इट्स टुडे वाई। ठीक है, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर टुडे वाई, इसका मतलब क्या है, एम हैमल ने पढ़ाई में अज्ञानता के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया, क्यों किसे ठहराया, वाई माने क्यों ठहराया, बताइए यहाँ पर। यानी कि देखिए, whom did एम हैमल ब्लेम फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडी वाई, यानी कि एम हैमल ने पढ़ाई में अज्ञानता के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया, क्यों। तो लिखिए यहाँ पर, एम हैमल ब्लेम्ड टू फ्रेंच, ठीक है, फ्रेंच पेरेंट्स फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडी बिकॉज वाई दैट द वुड डू वर्क एट फॉर मोर, यानी कि फिर मोर बोल सकते हैं, फिर मोर विल द लर्न लिटिल मनी। इसका मतलब क्या है यहाँ पर, एम हैमल ने अध्ययन में अज्ञानता के लिए फ्रेंच के माता पिता को दोषी ठहराया। ठीक है, क्योंकि देट ही वुड डू वर्क एट फिर मोर विल टू लर्न लिटिल मनी, क्योंकि वह कम पैसों में अपनी मर्जी से
अपनी मर्जी से काम क्यों करेगा, इसका मतलब ये हुआ यानी कि वह अपनी वह क्योंकि यानी कि वह ही मतलब वह वह वर्क मतलब क्या होता है, वुड वर्क, वर्क मतलब कि काम, ठीक है। वह काम पैसों पैसों यानी कि मनी माने पैसों पैसों में अपनी मर्जी से क्यों करेगा, ठीक है, क्यों करेगा, बस इतना यहाँ पर लिख देना है आपको, क्यों करेगा, ठीक है, इतना आपको लिख देना है यहाँ पर, ठीक है। समझिए, देखिए क्या लिखा हुआ, एम हेमल ब्लेम टू फ्रेंच पेरेंट्स फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडी, ठीक है, इन स्टडी, ठीक है, इतना समझिए। यानी कि एम हेमल ने अध्ययन में इतना देखिए, एम हेमल ब्लेम टू फ्रेंच पेरेंट फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडी, यानी कि एम हेमल ने अध्ययन, स्टडी में क्या होता है, अध्ययन का, एम हेमल फ्रॉम फॉर द स्टडी में क्या होता है, अध्ययन में अज्ञानता के लिए फ्रेंच के माता पिता को दोषी ठहराया, इतनी कहने क्या है, दोषी ठहराया, ठीक है। बिकॉज क्योंकि वाई दैट ही वुड डू वर्क एट मोर विल टू लर्न लिटिल मनी, यानी कि वह कम पैसों में अपनी मर्जी से काम क्यों करेगा, ठीक है, इतना लिख लीजिए। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ये भी बोर्ड में, यूपी बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, आया था 2022 में। देखिए, व्हाट डिड एम हेमल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इंपॉर्टेंट है, 100% छपेगा इस बार, देख लेना, ठीक है, इसमें से। फिर देखिए, व्हाट डिड एम हेमल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इम्पोर्टेंट, यानी कि एम हेमल ने भाषा और उसके महत्व के बारे में क्या कहा, यानी कि एम हेमल ने, इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट डिड एम हेमल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इम्पोर्टेंट, यानी कि एम हेमल ने भाषा और उसके महत्व के बारे में क्या कहा, बताइए क्या कहा था, पार्ट पढ़ा होगा। यानी कि एम हेमल सेड अबाउट, भाई देखिए काम करना है यहाँ पर, डी हटेगा, सेकंड फॉर्म देखिए, एम हेमल सेड अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इम्पोर्टेंट, यानी कि इट्स, यानी कि यहाँ तक लिखेंगे, एम हेमल सेड अबाउट द क्या लिख देंगे, द फ्रेंच लैंग्वेज, ठीक है, क्या लिख देंगे, द फ्रेंच लैंग्वेज, ठीक है, लिख देंगे द फ्रेंच लैंग्वेज, लिख देंगे दैट इट, यानी कि क्या कहा यहाँ पर, यानी कि एम हेमल ने फ्रेंच की भाषा के बारे में कहा, क्या कहा, दैट की इट वाज द क्लियरेस्ट मोस्ट लॉजिकल, यानी कि वही यहाँ पर क्या, यह सबसे स्पष्ट और तार्किक था। बी शुड नेवर फॉरगेट इट, यानी कि बी शुड नेवर फॉरगेट, इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि और हमें इसे हमें कभी भूलना नहीं चाहिए, बी शुड नेवर फॉरगेट, यानी कभी भूलना नहीं चाहिए, ठीक है। इट एंड थ्रो, ठीक है, यद्यपि, थ्रो मान क्या होता है, यद्यपि होता है, समझ लीजिए यहाँ पर, ठीक है, यानी कि इट वी कैन ट्रांसफर आवर थॉट्स बाय आर संबंध, ठीक है, बाय संबंध, यानी कि हमें अपने विचारों को किसी के माध्यम से स्थानांतरित कर सकते हैं, यानी कि हम अपने विचारों को किसी के माध्यम से स्थानांतरित कर सकते हैं, ठीक है, स्थानांतरित कर सकते हैं, ये बोल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, इतना आप लिख देना यहाँ पर, क्या लिख देंगे, एम हेमल सेड अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज दैट इट वाज द क्लियरेस्ट मोस्ट लॉजिकल एंड वी शुड नेवर फॉरगेट इट एंड थ्रो इट वी कैन ट्रांसफर आवर थॉट बाय आर संबंध। देखिए समझिए, 2-4 बार इसको पढ़ना, सिंपल से याद हो जाएगा, अगर आपको हिंदी में भी कुछ नहीं निकालनी आती। देखिए क्या लिखा हुआ, एम हेमल सेड अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, ठीक है, दैट इट वाज द क्लियरेस्ट मोस्ट लॉजिकल एंड वी शुड नेवर फॉरगेट इट एंड थ्रो इट वी कैन ट्रांसफर आवर थॉट्स बाय आर संबंध, ठीक है, 2-4 बार पढ़ना, याद हो जाएगा। फिर देखिए छठा, वॉट हैपेंड व्हेन चर क्लॉक स्ट्रोक 12 मैंने 12, यानी कि जब चर्च बोल सकते हैं यहाँ पर, चर्च, ठीक है, चौर, यानी जब चर्च की घड़ी में 12 बजे तो क्या हुआ, ठीक है, चर्च बोल सकते हैं, तो चर्च की घड़ी में 12 बजे तो क्या हुआ था, बताइए क्या हुआ था, व्हेन चर्च स्ट्रूक, ठीक है, स्ट्रूक 12 ही सेड टू द चिल्ड्रन स्कूल इज डिसमिस यू मे गो, यानी कि क्या हुआ था, जब चर्च में 12 बजे थे, उसने यानी कि उसने बच्चों से कहा कि स्कूल की छुट्टी कर दी गई है, आप जा सकते हैं, एक आता है यहाँ पर, ठीक है, व्हेन लिखा हुआ है, व्हेन चर्च स्ट्रूक 12, यानी कि 12 ही सेड टू द चिल्ड्रन स्कूल इज डिसमिस यू मे गो, यानी कि जब चर्च में 12 बजे तो उसने बच्चों से कहा कि स्कूल की छुट्टी कर दी गई है, अपने यानी कि या आप जा सकते हैं, अपने घर जाते हैं, आप जा सकते हैं, बेटर है यहाँ पर, आप जा सकते हैं, ठीक है, इस टाइप से आपको छठा क्वेश्चन लिख देना है, ठीक है, कितना सिंपल यहाँ पर लैंग्वेज में लिखा हुआ, इसमें से 6 क्वेश्चन में से फंसेगा जरूर आपके एग्जाम में, ध्यान रखना, इनको रट लेना, कुछ भी कर लेना, ठीक है।
हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पार्ट के क्वेश्चन देखेंगे, 5-6 उसमें देखेंगे, उसी में से फंस जाएंगे, इसी पार्ट 5 पार्ट तक देखेंगे, उसी में से सब आपके क्वेश्चन फंस जाएंगे, ठीक है। सप्लीमेंट्री के देखेंगे, फिर ग्रामर देखेंगे, सब इसी में से आपका पेपर फंसवा देंगे हम, देख लेना, ठीक है। आज के लिए इतना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब करना।